मौजूदा हालात के बारे में पूछें तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। और बीजेपी को इसमें बड़ा मज़ा आता है कि अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कीजिए, वो बहुत कंफर्टेबल है। वो चाहते हैं ये बातें खूब होती रहे, उनकी राजनीति चमकती रहे, वो आगे बढ़ते रहें, और जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे। इस देश में आर्थिक सवालों पे राजनीति होती नहीं, शिक्षा के सवाल पे राजनीति होती नहीं, इलाज के सवाल पे राजनीति होती नहीं, रोजगार के सवाल पे राजनीति होती नहीं। किसान के सवाल पे एक राजनीति शुरू हुई, वो उसके लिए मैं देश के अन्नदाता किसानों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजनीतिक दलों का उसमें बहुत कम योगदान था, इसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति होती है तो बीजेपी को बहुत मजा आता है इसमें, उनको बहुत फायदा है इसमें। अब इस राजनीति का जवाब क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और राजनीति को जब तक आप उस दिशा में मोड़ के नहीं लाएंगे तो फिर बीजेपी को रोकना कोई आसान काम नहीं है। आरएसएस की राजनीति को रोकना कोई आसान काम नहीं है। अभी गांधी जयंती के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटेलेक्चुअल लोगों के ट्वीट्स देख रहा था जो पीछे से वार करते हैं। आप याद रखिएगा, इनके सामने के चेहरे शायद कम आपको दिखते हैं, लेकिन जो पीछे के चेहरे हैं वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो कैसी वीडियो चलाते थे, ये देखिए गांधी जी हैं, ये यहां रुकते थे, यहां आते थे, यहां जाते थे। इनके सादगी को मेंटेन करने में इतना पैसा खर्चा होता था। गांधी तो ये थे, गांधी तो वो थे, उनके चरित्र को लेकर तमाम सवाल। और याद रखिएगा, ये वही लोग हैं, ये वो विचारधारा हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है जिस विचारधारा से निकले हुए एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। उसी विचारधारा के लोग आज संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई सामान्य लोग नहीं है, इनसे लड़ने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है। NGTV, the voice of common people. Please like, share and subscribe NGTV.